सक्सेस मास्टर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों काफ़ी लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि हमें काफ़ी दोस्तों को नाहल का मैसेज आया है, तो काफ़ी दोस्तों को अहल का मैसेज आया है, उसके बाद पैसों वाला कोई मैसेज नहीं आया और काफ़ी तो अभी जांच पड़ताल में ही चल रहे हैं। तो आज की वीडियो में कुछ मुकम्मल तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आपने इस वीडियो को तसल्ली से देखना है। और इसके अलावा जो चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो नीचे जो लाल कलर का आपको सब्सक्राइब का बटन शो हो रहा है उस पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ में खड़े बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं अगली इस तरह की जो नई अपडेट आए वो वीडियो डालूं तो आप लोगों को फौरी तौर पर मिल सके और आप मेरे वीडियो से कोई फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जिन दोस्तों को नाहल का मैसेज आया है। ऐसे लोगों को भी नाहल का मैसेज आया है जो कि नहायत ही मुस्तहिक लोग हैं, नहायत ही वो मतलब गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके घर के अखराजात हैं, उनके घर के हालात बहुत खस्ता हैं। ऐसे लोगों को भी नाहल का मैसेज आया है। तो उनका किस वजह से आया है, तो उनका मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मेरे अपने दोस्त हैं दो, मतलब उनको नाहल का मैसेज आया। अब उनका अगर घर के हालात देखे जाएं तो ऐसे हालात हैं उनके कि अकेला बंदा कमाने वाला है, जवान बच्चियां हैं और पूरा घर का यानी कि सिस्टम उसके सर पर है, लेकिन उस बंदे को भी नाहल का मैसेज आया। उसके बाद एक और बंदे को भी इसी तरह नाहल का मैसेज आया, वो भी काफ़ी गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था। तो उसने मेरे से बात की कि यार मेरा नाहल का मैसेज आने की वजह मुझे समझ नहीं आई। मैं तो मतलब कोई ना तो मेरा बैंक अकाउंट है, ना कोई प्रॉपर्टी है मेरे नाम, ना ही मेरा इजी लोड है, मतलब 1000 महीने का, क्या मैं तो महीने का 100 रुपये का लोड भी नहीं कराता। तो मुझे नाहल आया है, क्या वजह है? तो मैंने कहा यार अगर नाहल आया है तो जाहिर सी बात है नादरा वालों ने कोई चीज़ तो तेरी देखी है, लेकिन हमें सबसे पहले उस बात पर रिसर्च करना है कि ऐसी क्या चीज़ है जो नादरा वालों ने तेरी कलेक्ट की है जिसकी वजह से तुझे नाहल का आया है। तो मैंने उसे सारी तफसीलात पूछी, उसने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर एंड में मेरे दिमाग ने थोड़ा काम किया, तो मैंने उसे पूछा, मैंने कहा यार तेरी जो ये सिम चल रही हैं, तेरे नाम पे कितनी सिमें चल रही हैं, और इसके अलावा तूने किसी और को सिम तो अपने नाम पे नहीं निकलवा के दी? कोई रिश्तेदार को हो जाता है ना कि यार मेरी सिमें मेरे आईडी कार्ड पर 5 पूरी हैं, या मुझे सिम निकलवा दो, या आप कोई सिम ले आते हो तो वो किसी और को दे देते हो। तो मैंने ऐसा पूछा, मैंने कहा यार तेरे नाम पर कोई और सिम तो नहीं चल रही? उसने कहा हाँ मैं एक नंबर लेके आया था, तो वो नंबर मेरे साले को पसंद आ गया, तो वो नंबर मैंने अपने साले को दे दिया जो कि मेरे नाम पे था। जब मैंने निकलवाया तो मेरे नाम पे था, फिर मैंने अपने साले को दिया, लेकिन इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं थी, रिश्तेदारी थी। तो मैंने उसे कहा नहीं कि भाई अपने नाम पे करवा लो, वो सिम उसके नाम पे चलती रही। तो अब जो उसके साले के नाम पे सिम, जो इसके नाम पे सिम थी, जो उसके साले के पास थी, वो जैज़ कैश अकाउंट उस पर बना हुआ था उसके साले का, और वो एक फैक्ट्री ओनर था जिसकी जैज़ कैश की ट्रांजैक्शन डेली बेस पर लाखों रुपए होती है, लाख रुपए 1.5 लाख रुपए डेली बेस पर उसकी ट्रांजैक्शन जैज़ कैश के ज़रिए होती है। तो मैंने कहा बस यही वजह है तेरे नाम पे, क्योंकि नादरा वाले जो चेक करते हैं डाटा, बायोडाटा, उसमें तेरे CNSE के थ्रू चेक करते हैं। उनको ये तो नहीं पता कि ये सिम तेरे पास चल रही है या तेरे साले के पास चल रही है या तेरे किसी और रिश्तेदार के पास चल रही है। तो ये वजह है कि तुझे जो नाहल का मैसेज आया है। वैसे ही जो दूसरा बंदा था उसको भी यही मसला आया, उसको नाहल आया। जब उसका चेक किया तो उसने कहा कि भाई मैं कारखाने में काम करता हूँ और मैं कारखाने का मुंशी हूँ, तो बाद वक्त जब मेरे सेठ की लिमिट पूरी हो जाती है, जैज़ कैश की ट्रांजैक्शन की लिमिट होती है ना, वो पूरी हो जाती है, तो फिर वो मेरे जैज़ कैश अकाउंट पे पैसे मंगवा लेता है और निकलवा लेता है, मतलब आगे भेजता है। तो इस तरह ट्रांजैक्शंस हुई हैं, तो इस वजह से फिर उसका भी नाहल का आया। तो इस चीज़ का आप देखें, जिन दोस्तों को जो मुस्तहिक हैं, लाजमी से जो मुस्तहिक हैं, जो गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको नाहल आया है। तो किस वजह से, लाजमी नहीं होता कि यार आप लोग मतलब कि आप लोग इतना पैसा खर्च कर रहे हैं या आपके नाम प्रॉपर्टी, आपके घर में किसी के नाम हो सकती है, आपके भाई, चाचा, बाप, हो सकता है आप उनसे अलग हो गए हैं, अलग घर ले लिया है, लेकिन उसके बावजूद आपका ख़ानदान नंबर में ये सारा कुछ चेक किया जाता है। अब नादरा वालों को नहीं पता कि आप अलग हो चुके हैं घर वालों से, तो इसलिए आप ये चीज़ चेक करें। और उसके बावजूद अगर आप सच में मुस्तहिक हैं, सच में गरीब घराने से ताल्लुक़ रख रहे हैं और आपको नाहल का मैसेज आया है, तो आप अपील कर सकते हैं। अपील करने के लिए आपने हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करनी है। इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आपने उनको अपना सारा मसला बताना है कि इस वजह से हमें नाहल आया है, ये वजह थी, हमारी सिम किसी और के नाम थी, अगर थी,
देखें, गलत बयानी नहीं करनी। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है फिर भी नाअहल आया है तो वो भी आपने सच इस हेल्पलाइन नंबर पे बता देना है कि मेरा बिना वजह नाअहल आया है, मेरा तो कोई ऐसा सिस्टम भी नहीं है, मेरे रोज़गार भी बंद हुआ पड़ा है। वो सारा आपने अपील करनी है दोबारा से, तो इंशाल्लाह ताला वो फिर से आपको मैसेज आ जाएगा। जब वो चेक करेंगे आपका अगेन डाटा और अगेन आपको वो फिर पैसों वाला मैसेज सेंड कर देंगे जिनको नाअहल का आया है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं जिन दोस्तों को अहल का मैसेज आया है या फिर जिनकी कवाइफ की जांच पड़ताल चल रही है। देखें, उनके लिए अब जो कि सानिया निश्तर मैम साहब ने अपने ट्वीट पैगाम में कहा है कि अब जैसा कि बैंक तो बंद हो चुके हैं, अब काफ़ी दोस्तों को शायद पैसों वाला मैसेज भी आ गया हो या फिर जिनका अहल आया है पैसों वाला नहीं आया, तो इसको अब प्रोग्राम को ईद के जितने दिन छुट्टियाँ हैं बैंकों की उतने दिन के लिए इसको डिले कर दिया गया है, इसको बंद कर दिया गया है, यहीं रोक दिया गया है। जैसे ही ईद ख़त्म होगी तो फिर से वो मैसेज आना शुरू हो जाएंगे। इस चीज़ की आपने परेशानी नहीं लेनी कि यार अब तो ये मैसेज नहीं आ रहे, हम कवाइफ की जांच पड़ताल पर ही रुक गए और हमें अहल का मैसेज भी आया, पैसों वाला नहीं आया, अब बैंक भी बंद हो गए हैं, पता नहीं इसके बाद ये प्रोग्राम चलता है कि नहीं। देखें, प्रोग्राम में जो ऐलान हुआ है कि 144 अरब जो हमने तकसीम करने हैं गरीबों में, वो मुकम्मल सारे पैसे तकसीम किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई बचाया जाएगा या उसमें कोई उसको डिले किया जाएगा, वो तमाम तर रकम जो है मुंतकिल कर दी जाएगी। अब इस वजह से इसको डिले कर दिया गया है, इसको यहीं रोक दिया गया है कि बैंक सारे बंद हो चुके हैं। अब अगर आपको पैसों वाला मैसेज आ भी जाता है लेकिन आपके किसी काम का नहीं है क्योंकि पैसे निकलवा नहीं सकते, बैंक सारे बंद है, तो इस वजह से इसको यहीं रोक दिया गया है। उसके अलावा जो वज़ीर आज़म वाला प्रोग्राम है उसको भी इसकी वजह से अब प्रोग्राम को भी रोक दिया गया क्योंकि अब बैंक तो बंद हुए पड़े हैं। जैसे ही बैंकों का सिलसिला फिर से स्टार्ट होगा तो फिर से ये मैसेज आपको आना शुरू हो जाएंगे, अगेन आपको फिर पैसे आप जाकर बैंक से निकाल सकते हैं। इस चीज़ के आप परेशान ना हो कि जिनको अहल का मैसेज आया उनको पैसों वाला मैसेज अभी तक क्यों नहीं आया। तो उसके अलावा आपने ये भी चेक करना है जिनको अहल का मैसेज आया है उसको अगला मैसेज शायद आया हो कि नहीं आया। अगर काफ़ी दोस्तों को ऐसा हो रहा है कि उनको अहल का मैसेज आ गया, उन्होंने अगेन फिर चेक करने के लिए ही अगेन फिर अप्लाई कर दिया, रजिस्ट्रेशन कर ली, तो अगली बार उनको फिर आ जाता है कवाइफ की जांच पड़ताल। तो ऐसी गलतियां भी काफ़ी लोगों ने की हैं जिनकी वजह से उनको अब भुगतनी पड़ रही हैं। तो ये भी आप चेक करें कहीं आपको अगला मैसेज कवाइफ वाला तो नहीं आया। अगर कवाइफ वाला आया है तो फिर पहले वाला मैसेज आप भूल जाएं जो अहल वाला आया था। अब आपका कवाइफ वाला रजिस्ट्रेशन है, पहले वाला ख़त्म हो चुका है। तो इन चीज़ों को सारों को आपने मद्देनज़र रखना है, फिर ही ये पैसे आपको मिल सकते हैं। तो अब इंतज़ार करें, इंशाल्लाह ताला ईद के बाद फिर ये जैसे ही सिलसिला शुरू होगा फिर से पैसे देना शुरू कर देंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।